फिर से उसको लिखवा दे रहे हैं, जो बच्चा कल नहीं आया था वो आज लिख ले, कोई दिक्कत? चलो ध्यान देना। पहला क्या था, तो सबसे पहले मैथ्स, जो मैथ्स के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, AMATHS मैथ्स सिलेबस है ना, तो सबको काउंटिंग आता है, पूरा जीरो लेवल से लेकर पूरा का पूरा जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक पहुंचेंगे, गिन सबको आता है। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पहले पढ़ना होगा पहाड़ा, क्या करना होगा? पहाड़ा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेबल, क्या बोलते हैं? टेबल। कम से कम 2 से लेकर के 20 तक इसको याद कर लीजिएगा, 2 से लेकर 20 तक, कोई दिक्कत? दूसरा नंबर में इसके बाद आप लोग जोड़ जानते भी होंगे, जानते नहीं जानते हैं? ठीक है, जोड़। और जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? एडिशन, क्या बोलते हैं? एडिशन। तीसरा नंबर पे जोड़ जानते हो, तो हम लोग जोड़ के बाद तुरंत दशमलव जोड़ सीख लेंगे, क्योंकि जब आप जोड़ जानते हैं तो दशमलव जोड़ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जोड़ के बाद दशमलव जोड़, क्या सीखे हम लोग? दशमलव जोड़, कोई दिक्कत? इसको इंग्लिश में बोलेगा वो डेसिमल एडिशन, क्या बोलेंगे? डेसिमल एडिशन। ठीक, उसके बाद जोड़ के बाद क्या सीखे? घटाव। ठीक है, तो घटाव, घटाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन, क्या बोलते हैं? हाँ, अब घटाव जब सीख जाएंगे तो फिर हम लोग दशमलव घटाव सीखेंगे, क्या सीखेंगे? हाँ, तो दशमलव घटाव सीखेंगे, क्या सीखेंगे? दशमलव घटाव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डेसिमल सबट्रैक्शन, कोई दिक्कत? अब घटाव सीख लिए तो क्या सीखेंगे? गुणा, क्या सीखेंगे? गुणा, जानते हैं ना गुणा आप लोग? गुणा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, बात वही है ना, कोई दिक्कत? अब जब गुना सीख लेंगे हम लोग तो तुरंत सीखेंगे दशमलव वाला गुना, कोई दिक्कत? और दशमलव वाला में बहुत दिक्कत होता है ना, सबको होता ही नहीं होता है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ये आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत? अब गुना सीख लिए तो फिर सीखेंगे भागा, क्या सीखेंगे? चलिए भागा सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? डिवाइड, क्या बोलेंगे? डिवाइड। और जब भागा सीख लेंगे तो क्या होगा? दशमलव भागा सीखेंगे, क्या सीखेंगे? दशमलव, कोई दिक्कत? डेसिमल डिवाइड, क्या होगा? डेसिमल डिवाइड, ठीक है। तो 10वां नंबर में हम लोग सीखेंगे महत्तम, क्या सीखेंगे? महत्तम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में HCF, ठीक है। 11 नंबर, उसके बाद हम सीखेंगे लघुत्तम, क्या सीखेंगे? जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं LCM, क्या बोलते हैं? ठीक, उसके बाद भिन्न का जोड़, क्या सीखेंगे? हाँ, तो भिन्न जोड़, भिन्न जोड़, तो भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और जोड़ को एडिशन बोलते हैं ना, तो फ्रैक्शन एडिशन सीखेंगे, क्या सीखेंगे? फ्रैक्शन एडिशन। भिन्न जोड़ हो गया, तो भिन्न जब जोड़ हो गया तो भिन्न घटाव सीखेंगे, क्या सीखेंगे? भिन्न घटाव, ठीक है। फ्रैक्शन सबट्रैक्शन, कोई दिक्कत? अब भिन्न घटाव सीख लेंगे तो फिर सीखेंगे भिन्न गुणा सीखेंगे, ठीक, तो भिन्न गुणा सीख लेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? और उसके बाद भिन्न गुणा जब सीख लेंगे तो फिर हम लोग भिन्न भागा सीखेंगे, क्या सीखेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना? भिन्न भागा, क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन डिवाइड, क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन डिवाइड,
कोई दिक्कत? वर्ग और वर्गमूल, किसी संख्या का वर्ग करेंगे और किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट्स। कोई दिक्कत? उसके बाद 17 नंबर में हो जाएगा घन और घनमूल। देखना है वर्ग और वर्गमूल में जब सीखेंगे ना तो उसके बाद फिर दशमलव भी सीखेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद घन और घनमूल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। कोई दिक्कत? अब घन और घनमूल सीखेंगे उसके बाद फिर हम सीखेंगे बीज गणित। क्या सीखेंगे? हाँ, बीज गणित कोई चीज आता है तो देखो बीज गणित, तो ध्यान देना बीज गणित में क्या क्या आता है? अलजेब्रा इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। तो बीज गणित सीखेंगे हम लोग क्या? जोड़। क्या सीखेंगे? मतलब बीज गणित का जोड़, ठीक है। फिर सीखेंगे घटाव, है ना। फिर सीखेंगे गुणा, मतलब बीज गणित के अंदर, ठीक। फिर सीखेंगे भागा। क्या सीखेंगे? भागा, ठीक। और ये हो जाएगा बीज गणित। तो फिर सीखेंगे हम लोग ज्यामिति। क्या सीखेंगे? ज्यामिति के बारे में कुछ जानेंगे हम लोग, जो फिगर वगैरह रहता है ना, कोण वगैरह रहता है, सब ज्यामिति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? हाँ। और 20वां नंबर में फिर सीखेंगे कुछ क्षेत्रमिति। क्या सीखेंगे? क्षेत्रमिति से जैसे रहता है ना कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, होता है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो क्षेत्रमिति के अंदर आता है ना। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं बाबू? मेंसुरेशन। राइटिंग समझ में आ रहा है? चलो ठीक। टोटल हो गया 20। कितना हो गया? 20। और भी है इसके बाद। क्या है? तो जो जरूरत है हमको, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स को लेकर हम लोग वही चलेंगे। कल की क्लास में हम सिलेबस लिखवाए थे, सिलेबस के बाद हम लोग जोड़ भी सीख लिए थे, है ना, और दशमलव जोड़ भी सीख लेते हैं। तो आज हम लोग जो कल नहीं आए थे उसके लिए मौका है, आज सीख लें। कोई दिक्कत? और ये सभी चीजें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हम हिंदी भाषा में आपको बोल रहे हैं, कुछ इंग्लिश भी बोलेंगे बीच में, कुछ खोटा भी बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिला है कि आपको संथाली भाषा में सीखने का मौका मिलेगा। किस भाषा में? वैसे बच्चे जो संथाली भाषा बोलते हैं और वो अपना ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं या ट्यूशन नहीं जाते हैं कहीं, सुविधा कम है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो जुड़ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, गणित सीख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया। तो आप लोग मैं पहुँच गई तो पहला तो पहाड़ा तो आप तो सबसे पहले 2 को 20 तक पहुँच गए। और उसके बाद जोड़, जैसे 2 जोड़ 2 4 हुआ तो दूसरा जोड़ बच गया। फिर तीसरा रे दशमलव जोड़, दशमलव कौन जोड़ा वाला जोड़। फिर तीसरा चौथा है घटाव। थोड़ा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। चौथा है घटाव। फिर पंचमा है दशमलव घटाव, दशमलव को घटावा। और छठा ना गुना, ये गुना के 2 गुने 2 4। फिर सातवां ना दशमलव गुना। फिर आठवां है भागा, तो भागा। फिर नौवां ना दशमलव भागा। फिर 10वां है महत्तम। फिर 11 है लघुत्तम। फिर 12 है भिन्न जोड़। फिर 13 है भिन्न घटाव। 14 है भिन्न गुना। फिर 15 है भिन्न भागा। फिर 16 है वर्ग 8 वर्गमूल। 17 है घन 8 घनमूल। 18 है बीजगणित। फिर बीजगणित के अंदर आता है जोड़ घटाव गुना भागा। बोलो। बीजगणित में जोड़ घटाव गुना भागा। फिर ज्यामिति 19 नंबर है। 26 नंबर है क्षेत्रमिति। हाँ, टोटल 20 टॉपिक है। कितना टॉपिक है? छोटा छोटा टॉपिक है सब, है ना, 20 भाग में। तो निकल बैठ जाओ।
ठीक है, जैसा कि आपको संथाली भाषा नहीं आता है, लेकिन मेरे पास कुछ संथाली भाषा जो बोलते हैं बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि उनके भाषा में भी कुछ समझाने का। ठीक है, तो मैं तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन हाँ मेरे पास जो स्टूडेंट है उसी को जो मैं बोलूँगा वो अपने भाषा में उसको ट्रांसलेट करके मतलब वो समझाने की कोशिश करेगा, तो बेहतर समझ पाएगा। क्लियर? और अगर इस स्कूल से बाहर मतलब आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप भी समझ पाएंगे, कोई दिक्कत? तो इसको आप नोट कर लीजिए।